नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। दुनिया की निगाहें आज एक ही मंच पर टिकी हैं, एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक तरफ 20 से अधिक देश, दूसरी ओर अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी से पैदा हुई कंफ्यूजन। सवाल बड़ा है, क्या एससीओ बैठक अमेरिका को चुनौती देने का मंच साबित होगा? और क्या मोदी, जिनपिंग और पुतिन की वार्ता से दुनिया की राजनीति में नई तस्वीर बनेगी? अमेरिका ने हाल ही में भारत पर 50% का टैरिफ लगाया। यह टैरिफ मुख्य रूप से भारतीय टेक्सटाइल, ज्वेलरी और फूड एक्सपोर्ट पर लगे हैं। इसका असर यह है कि भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार, करीब 87 अरब डॉलर सालाना का अमेरिकी व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो गया है। अमेरिका का तर्क है कि भारत रूस से सस्ते तेल की खरीद जारी रखे हुए है और ईरान जैसे देशों से भी व्यापार कर रहा है। वॉशिंगटन इसे अपनी प्रतिबंध नीति के खिलाफ मानता है, लेकिन भारत का जवाब साफ है कि ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तो क्या प्रश्न यह उठता है कि क्या अमेरिका की ये टैरिफ वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ सकते हैं? तो जवाब है नहीं। यह झटका जरूर है, लेकिन भारत अब 40 से अधिक देशों के साथ नए समझौते कर चुका है। अमेरिका को यह समझना चाहिए कि भारत को अब नो ऑप्शन वाला देश नहीं है, उसके पास वैकल्पिक बाजार भी है। 2017 का डोकलाम विवाद और 2020 की गलवान घाटी झड़प के बाद भारत चीन रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन का दौरा कर रहे हैं और सीधे राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन यह दिखाना चाहता है कि एशिया में वह और भारत मिलकर अमेरिका के दबाव को बैलेंस कर सकते हैं। तो सवाल यह उठता है कि क्या भारत चीन के बीच अब बर्फ पिघल रही है? क्या यह संकेत है कि दोनों फिर से मिलकर एशिया की राजनीति लिखेंगे? तो हम ये कह सकते हैं कि भारत चीन के बीच मतभेद गहरे तो हैं, लेकिन भू राजनीति में, जियोपॉलिटिक्स में स्थायी दुश्मन कोई नहीं होता। चीन ने ये कहा भी है कि अमेरिका बुली की तरह बर्ताव कर रहा है और वो भारत के साथ खड़ा रहेगा। यह बयान अपने आप में बेहद अहम है। रूस पहले से ही भारत का एक भरोसेमंद साझेदार है। रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष तीनों क्षेत्रों में भारत रूस की गहरी साझेदारी है। रूस से भारत 40% तक कच्चा तेल खरीद रहा है, जिससे भारत की ऊर्जा लागत काफी कम हो रही है। लेकिन यही कारण है कि अमेरिका भारत से नाराज है। क्यों? क्योंकि वह चाहता है कि भारत रूस पर निर्भरता घटाए। एससीओ सम्मेलन में पुतिन मोदी मुलाकात से यह साफ है कि भारत रूस को छोड़ने वाला नहीं है। एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन, इसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के देश शामिल हैं। यह संगठन दुनिया की 40% से ज्यादा आबादी और लगभग 30% जीडीपी को कवर करता है। इस बैठक में 20 देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। यह अपने आप में एक संकेत है कि दुनिया केवल G7 या अमेरिका, यूरोपियन यूनियन तक सीमित नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि क्या एससीओ अब ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है? तो बिल्कुल, यह मंच अमेरिका को सीधा संदेश दे रहा है कि दुनिया बहुध्रुवीय हो रही है और भारत इसमें एक बैलेंसिंग पावर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने अमेरिकी टैरिफ के झटके का मुकाबला करने के लिए 40 देशों की ओर एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है। साथ ही जापान के साथ नए निवेश समझौते हुए हैं। जापान अगले दशक में भारत में 68 अरब डॉलर निवेश करने वाला है। इससे मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को नया बल मिलेगा। भारत एक तरह से आर्थिक आत्मनिर्भरता और कूटनीतिक स्वायत्तता दोनों को साध रहा है। एससीओ सम्मेलन एक बैठक नहीं बल्कि एक संदेश है। भारत अमेरिका को यह दिखा रहा है कि वह दबाव में झुकने वाला नहीं है। चीन और रूस से संबंध सुधारकर भारत ने विकल्पों का दायरा बढ़ाया है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में न कोई दोस्त न कोई दुश्मन। मोदी जी का यह दौरा भारत की विदेश नीति का एक नया अध्याय है, जिसमें न झुकना है न टूटना है, बल्कि अपने हितों की रक्षा करना है। तो क्या हम कह सकते हैं कि यह सम्मेलन अमेरिका के लिए एक वेकअप कॉल है?
तो बिल्कुल यह स्पष्ट संकेत है कि अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही। भारत अपनी कूटनीति से साबित कर रहा है कि वह नई विश्व व्यवस्था में किंग मेकर बन सकता है। तो आपका क्या मानना है? आप अपने सुझावों को कमेंट के रूप में दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।